बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाया हुआ है। और इसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 4.1 से लेकर 4.7 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 4.8, और 4.8 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। और बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। और बच्चों, हमने ना असल में इस एक्सरसाइज के अंदर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, लेकिन एक वेरिएबल के अंदर। तो बच्चों, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। जो सी आप लोगों की लीनियर इक्वेशन होती है ना, सबसे पहले आपने पिछला लेक्चर देखना है। शुरू से आप लेक्चर देखोगे ना, फिर आपको मैथ समझ में आएगी। तो यहाँ से ना आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बच्चों, ये हमारे पास आ गया 2x, ये प्लस का 6 है, इस तरफ आके माइनस का 6 इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन y की जो सी ये वैल्यू ना आपने इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा देनी है। तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा पुट इन इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास आ गया x माइनस 3 और ऊपर होल का स्केयर, और यहाँ पर है हमारे पास y का स्केयर। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x माइनस 6 और ऊपर होल का स्केयर इक्वल टू 5। इसका भी स्केयर ओपन कर देंगे, इसका भी स्केयर ओपन कर देंगे। तो ये मेरे पास आ गया a का स्केयर प्लस b का स्केयर और माइनस 2ab। और इसी तरह इसका भी स्केयर ओपन करेंगे तो ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर और माइनस 6 दूनी 12, 12 दूना 24 x। ये प्लस का 5 है, माइनस का 5 इक्वल टू 0। एक्स स्केयर प्लस 4x स्केयर 5x स्केयर। तो ये माइनस का 6x माइनस का 24x, तो ये माइनस का 30x। तो ये प्लस का 5 है, प्लस का कितना हमारे पास 4, प्लस का 9 और प्लस का 36। तो ये हमारे पास 9 में प्लस 36 करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा 45। 45 में से माइनस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 40 इक्वल टू 0। अब मज़ीद यहाँ से ना हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो 5 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर 5 6 30 6x 5 8 40 और इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 5 डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 को 5 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन भी करवा सकते हैं और इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। हम इसकी करवाएंगे क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन। तो पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे तो ये आ जाएगा 8x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 2 ज़रबे 4, इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी मनफी, इसके साथ भी, इसके साथ। तो बच्चों, मैं अगर इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी, अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊंगा तो माइनस का 6y बनेगा। तो ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस का 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x, एक x कैंसिल, एक x आ गया, x के साथ कैंसिल होके 2 माइनस 4 कॉमन। तो ये आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, ये हमारे पास में x माइनस 4 बन गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल, माइनस का 4 है, प्लस का 4 हो गया, ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया। तो 2 वैल्यू मैंने x की निकाल ली। अब मैंने 2 वैल्यू y की निकालनी है। अब इक्वेशन 3 के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर ये हमारे पास 2 आ गया और x की वैल्यू हमने यहाँ पर दर्ज करवानी है 4।
तो ये 4 दर्ज करवा दिया, -6 इक्वल टू वाई। इसी तरह ये 2 आ गया और x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दर्ज करवा दी, -6 इक्वल टू 4। तो ये 4 दूनी 8 -6 इक्वल टू वाई, प्लस का 8 माइनस का 6 प्लस का 2 आ गया वाई की वैल्यू। इसी तरह 2 दूनी 4 -6 इक्वल टू वाई, माइनस का 2 आ गया वाई की वैल्यू। अब आपने देना है आंसर S.S दरमियानी ब्रैकेट, x की वैल्यू कितनी 4 और y की वैल्यू कितनी है 2। एक ये पेयर बन गया कॉमा, एक पेयर ये बना देंगे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, तो ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, x + 3 और ऊपर होल का स्केयर और y - 1 ऊपर होल का स्केयर इक्वल टू 5 और x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस का 2x इक्वल टू 9। तो बच्चों ये भी आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करवाकर प्लस या माइनस करवाकर यहाँ से ना हम कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे, एक लीनियर इक्वेशन मालूम करेंगे। तवज्जो करनी है आपने, पहले इसका स्केयर ओपन करेंगे, तो ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab प्लस का 5 माइनस का 5 और इक्वल टू 0। तो हम तरतीब दे देंगे x स्केयर प्लस y स्केयर, इसके बाद आ गया प्लस का 6x माइनस का 2y। तो ये हमारे पास है 9 + 1 10, 10 में से 5 निकालेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, तो प्लस का 5 है उस तरफ जाके माइनस का 5 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों अब आपने बताओ क्या करनी है, इसको हल, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 दर्जी मसावात 2 वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ से इन दोनों को हल करके ना हमने ना एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, यक दर्जी मसावात बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ना सबट्रैक्ट करवा देंगे। क्या करवा देंगे, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट का मतलब है माइनस करवा देंगे 1 एंड 2 के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस का 2x इक्वल टू 9 और ये हमारे पास x स्केयर प्लस का y स्केयर प्लस का 6x माइनस का 2y और इक्वल टू माइनस का 5। अब हमने क्या करवाना है, इसको सबट्रैक्ट यानी तफरीक करवाना है। जब तफरीक करवाते हैं तो नीचे वाली रकमों की ना अलामतें तब्दील करवा देनी है। तो बच्चे ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये प्लस है तो मनफी, ये मनफी है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसल, तो ये हमारे पास 2x और ये माइनस का 6x, तो ये बचेगा माइनस का 4x। इसके बाद आ गया माइनस का 2y प्लस का 2y प्लस का 9 और प्लस का 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 14 आ गया। तो बच्चों यहाँ से आपने ना अब x या y की वैल्यू निकाल लेनी है। देखो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई, यानी यक दर्जी मसावात बन गई। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी निकाल लेंगे हम, y की। तो ये आ गया 2y इक्वल टू 14, ये माइनस का 4x है, इस तरफ आ गया प्लस का 4x हो गया। तो ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, तकसीम, इस तरह। तो ऊपर से हमने 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरे पास बच गया 7 प्लस का 2x बटा 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया y मसावी 7 प्लस का 2x, ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया था, तो ये 2 के साथ कैंसिल होकर y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों के अंदर है ना, किसी एक इक्वेशन के अंदर आपने ना y की वैल्यू दर्ज करवा देनी है। तवज्जो करनी, मैं इसमें दर्ज करवा दूंगा इक्वेशन
1 के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा पुट इन इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या हमारे पास 7 प्लस का 2x, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा प्लस का 2x, ये प्लस का 9 है इस तरफ आके 9 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी होल का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 7 दूनी 14, 14 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 28x आ गया और प्लस का 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर, तो ये हमारे पास है 28 और 2 कितना आ गया हमारे पास 30x, प्लस का 49 है और माइनस का 40 है, तो ये माइनस का 9 है तो ये प्लस का 40 और इक्वल टू 0। 5 फिर मज़ीद कॉमन ले लेंगे, x का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बच गया x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये 5 इस तरफ जाके 0 ही हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसकी हम अब क्या करवाएंगे, इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और इसकी फैक्टराइजेशन भी करवा सकते हैं। हम इसकी फैक्टराइजेशन करवा के ना इसके जोड़े बना लेंगे, प्लस का 2x और प्लस का 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने जोड़े भी बना लिए, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो ये आ गया हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 2 और इसमें से 4 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों अब ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर, x प्लस 4 भी 0 के बराबर और x प्लस 2 भी 0 के बराबर, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -2। अब ये दो वैल्यू मैंने x की निकाल ली, अब मैंने दो वैल्यू y की निकालनी है इस इक्वेशन में दर्ज करवा कर, y मसावी 7 प्लस x 7 प्लस 2x और ये y मसावी 7 प्लस 2x। तो ये y इसी तरह आ गया, ये 7 भी इसी तरह और ये 2 भी इसी तरह, x की वैल्यू -4 दर्ज करवा देंगे, -4 y मसावी 7, 4 दूनी 8 आ गया, y मसावी -1 और इसी तरह y मसावी 7 प्लस 2, x की वैल्यू -2, y मसावी 7, 2 दूनी 4 माइनस का 4, y मसावी 3। अब हमने क्या देना है, इसका आंसर देना है, s डॉट s लिखेंगे, मसावी दरमियानी ब्रैकेट, x की वैल्यू क्या हमारे पास -4 तो -4, y की वैल्यू 1 -1, तो इसी तरह x की वैल्यू कितनी है -2 और y की वैल्यू 3 है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और 10 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है में क्या दे दिया उसने, x का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर इक्वल टू 18 और इसी तरह कॉमा x प्लस 2 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 21। तो बच्चों ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, यकदर्जी मसावात नहीं है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबट्रैक्ट करवा कर एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, यानी यकदर्जी मसावात बनाएंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इक्वल टू 18। और इसी तरह हमारे पास इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 21। तो ये हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस का 2y और प्लस का 18 प्लस का 1 है माइनस का 1
एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस का 2y इज इक्वल टू 17 और इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे, तवज्जो करनी है। और इसी तरह x का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस का 4x और इक्वल टू 21 प्लस का 4 है तो माइनस का 4 आ गया। x का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस का 4x इक्वल टू -4 निकाल देंगे तो प्लस का 17 आ जाएगा। तो बच्चों अब क्या करवाना है, हमने इन दोनों इक्वेशनों को सबट्रैक्ट करवाना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जब ख़त्म करवा देंगे ना तो आप लोगों के पास एक यकदर्जी मसावात बन जाएगी, लीनियर, जिसका नाम क्या है, लीनियर। तो हम क्या करवाएंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 के साथ इन दोनों को ना ऊपर नीचे हम रख सकते हैं, या इसको रख लें या इसको रख लें, आप लोगों की मर्जी होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2y इज इक्वल टू 17 और ये हमारे पास x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल टू 17। अब लामते तब्दील, जब भी हम तफरीक करवाते हैं ना, सबट्रैक्ट करवाते हैं, तो लामते नीचे वाली रकम की लामतें तब्दील करवानी होती हैं। प्लस है तो मनफी, प्लस है तो मनफी, प्लस है तो मनफी, प्लस है तो मनफी। अब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 2y माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का 2x इज इक्वल टू 0, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ना आपने x या y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो मैं यहाँ से y की, ये 2 उस तरफ जाके ना 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई इस तरफ जाके 2 डिवाइड होके 0 को जब 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 0 ही बन जाएगा बच्चों। तो ये y मसावी माइनस का 2x है प्लस का 2x, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन के अंदर है ना, या 1 या 2 के अंदर है ना, हमने y की वैल्यू दर्ज करवा देनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में दर्ज करवा दूंगा, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये मेरे पास x स्क्वायर इसी तरह आ गया प्लस y की वैल्यू मेरे पास 2x है और ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस का 4x इक्वल टू 17। तो बच्चों मैंने इक्वेशन 2 के अंदर है ना ये वाली y की वैल्यू दर्ज करवा दी यहाँ पर। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस का 4x, ये प्लस का 17 माइनस का 17 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 17 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसकी क्या करवा सकते हैं, फैक्टराइजेशन। तो पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे, तो ये 5 7 35, 5 आ गया, 3 असल 5 एकम 5 और 3 8 आ गया, माइनस का 85 x का स्क्वायर आ गया, माइनस 85 x स्क्वायर हो गया। तो बच्चों हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू बन जाए, प्लस या माइनस करने से ये 4x बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए हम इसके फैक्टर बना लेंगे, तवज्जो करनी है। तो हम इसको करवा के देख लेते हैं 5 के साथ। 5 5 एकम 5 हो गया और 5 7 35, 5 7 35 ये भी नहीं बनेगा। 6 के टेबल पे करवा के देख लेते हैं, 3 के टेबल पर नहीं, 6 के 11 5 7 के टेबल पर, 7 एकम 7 6 के टेबल पर। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर है ना फैक्टर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -17। तो फार्मूला लगाया, x मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x मसावी b की वैल्यू 4 है तो -4 आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 4, इसी तरह a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -17 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 5 है। तो बच्चे मेरे पास x मसावी माइनस का 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे, 16 आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा 5 4 20, 20 को 17 के साथ ज़रब करवा देंगे।
17 ज़रबे 20, तो ये 0 0, फिर 2 7 14 7 आ गया, 2 7 14 4 आ गया, एक आंसर 2 एकम 2 और एक 3, 0 4 3 आ गया, तो ये आ गया 200 340, और इसमें 16 जमा करेंगे 346 आ गया, और बटा 5 ज़रबे 5 दूनी 10 आ गया, और हमारे पास x मसावी माइनस का 4 प्लस माइनस इसमें जमा करवाएंगे तो ये 346 आ जाएगा, बटा 10 आ गया। अब 346 का हम जब जज़र लेंगे ना, 4 और 1 5, 356 आ गया, तो 356 का हम 16 ज़रबे 16 17 ज़रबे 17 करेंगे, 17 ज़रबे 17, ये 16 ज़रबे 16 करेंगे, 6 6 36 6 आ गया, और 6 कम 6 और 3 6 और 3 9 आ गया, और फिर ज़रब 1 को 6 के साथ ज़रब करवाया, और फिर 1 को 1 के साथ ज़रब करवाया, तो बच्चों अब आपने ना, मेरे पास है ना कैलकुलेटर नहीं है, तो आपने बताओ अब क्या करना है। यहाँ से आपने इसका जज़र लेकर फिर आपने ये 2 वैल्यू x की आ जाएंगी, 2 वैल्यू x की आ जाएंगी, इसमें से ना आपने 2 वैल्यू जो सी x की आएंगी, किसी एक यहाँ पर आपने ना यहाँ पर 2 वैल्यू फिर y की निकाल लोगे। ये क्वेश्चन भी आपने लोगों ने आगे से खुद करना है, क्योंकि जो सा मुश्किल काम था ना वो तो मैंने करवा दिया। इसका आप जज़र ले लेंगे इस वैल्यू का, तो एक दफ़ा प्लस और 2 वैल्यू आप लोगों की x की आ जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर आपने 2 वैल्यू x की दर्ज करवा के 2 वैल्यू y की आ जाएंगी। तो ये इतना काम आप लोगों ने खुद करना है। और इसी तरह बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि अगर मैं ज़रब या तफरीक तकसीम करवाने लग जाऊंगा ना तो वीडियो लेंथिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस वाई और इक्वल टू 3। तो बच्चों हमने क्या करनी होती है, असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। तो ये मेरे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इस 2 को ज़रब करवाएंगे, 2x प्लस का 2y इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब ना हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके ना एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे यक दर्जी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम क्या करवा देंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये मेरे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस का 6x इक्वल टू 1, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2y इक्वल टू 3। अब अलामते तब्दील, ये प्लस है तो मनफी हो गया, प्लस है तो मनफी, ये प्लस है तो मनफी, ये प्लस है तो मनफी, ये प्लस है तो मनफी। अब ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, तो प्लस का 4x बच गया और माइनस का 2y, ये प्लस का 1 है, माइनस का 3 है तो माइनस का 2 आ गया। तो मैं यहाँ से कॉमन क्या ले लूँगा, 2, तो मेरे पास बचेगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू -2। तो ये आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 डिवाइड, 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 2x माइनस का 1 है, प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का y, उस तरफ जाके प्लस का y, ये वाली इक्वेशन कौन सी बन गई, 3। ये देखो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई इन दोनों को सबट्रैक्ट करवाने से, तफरीक करवाने से। अब किसी एक इक्वेशन के अंदर हम y की वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, हम इसमें दर्ज करवा लेंगे 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर और प्लस y की वैल्यू क्या हमारे पास
2x प्लस 1 ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ गया प्लस का 6x इक्वल टू 1। तो बच्चों मैंने ये जो यहाँ पर y की वैल्यू बनाई थी ना, ये y की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में दर्ज करवा दे या आप 2 में दर्ज करवा दें, ये आप लोगों की मर्जी है। मैंने 1 में दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये मेरे पास x का स्केयर प्लस a प्लस b होल का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया, और प्लस का 6x प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर, और 4 और 6 कितना आ गया 10x इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, 5x कॉमन ले लेंगे। अब है ना तीसरी रकम नहीं है हमारे पास, हम फैक्टराइजेशन नहीं करवा सकते, बल्कि कॉमन शॉमन लेकर फैक्टराइजेशन करवा देंगे। इस तरह 5x मैंने कॉमन ले लिया तो x बच गया, 5 दूनी 2 आ गया इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x मसावी 0 बटा 5, x इक्वल टू 0 आ गया, और ये x इक्वल टू -2। तो बच्चों मेरे पास एक x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू -2। अब y की वैल्यू निकालनी है, 2 वैल्यू मैंने x की निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसके अंदर दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 2x प्लस 1 इक्वल टू y, और ये 2x प्लस 1 इक्वल टू y। इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। x की वैल्यू क्या, 0 प्लस 1 इक्वल टू y। 0 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो 0 आ गया, 1 इक्वल टू y आ गया। 2x की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 1 इक्वल टू y आ गया। 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस 1 इक्वल टू y, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 आ गया इक्वल टू y। अब हमने क्या देना है, आंसर तवज्जो करनी है, s.s मसावी दरमियानी ब्रैकेट, x की वैल्यू 0 तो ये 0 दर्ज करवा दी, y की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी। इस तरह एक है ना पॉइंट की शेप में लिखेंगे, इस तरह वैल्यू इसका आंसर। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी है, -2 और y की वैल्यू क्या है, -3। तो बच्चों ये आ गया हम आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 4.8। अगर आपने ये क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना है तो आपको पहले एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करनी है आप लोगों ने। 4.1 फिर आपने 4.2 पे आना है, फिर 4.3 पे, फिर 4.4 के ऊपर, फिर 4.5 के ऊपर आपने आना है, फिर 4.6 के ऊपर, फिर 4.7 के ऊपर, फिर आना है अपने 4.8 के अंदर। फिर आपको एक तरतीब के साथ आप वीडियो को देखोगे ना, फिर आपको मैथ की समझ आएगी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।